धुंधली ने महाराज धुंधकारी से कहा कि बेटा हम तुम्हें धन तो दे देंगे, लेकिन अभी थोड़ा अंदर रखा है, कल निकालेंगे तब दे देंगे। धुंधकारी वहां से चला गया। अब दूसरा दिन हुआ, धुंधकारी फिर आया। धुंधकारी ने कहा माँ धन दे दे। अब धुंधली बोली जब धन होए तब तो दे दे, दुश्मन धन जितू हो तो सब तूने खराब कर दो, सब विनाश कर दो, घर में खाए का जो तूने बर्तन नहीं छोड़े, अब धन कहाँ से तो हम दे। तो जब ये बात कही धुंधकारी को क्रोध आ गया। अच्छा कहा जाता है ना, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पे ऐश करते हैं वो संतानें अच्छी नहीं होती। जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है कब, जब दौलत हो तुम्हारी और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, तब जिंदगी जीने में आनंद आता है। अब देखो आज के जमाने में बहुत से ऐसे लड़के हैं परीक्षित जी, जो बाप की कमाई हुई दौलत पे उछलते रहते हैं। कोई शराब पियत होवे कोई लड़का, तो बात पूछो भैया तुम शराब काहे पियत, तो महाराज जवाब जो है ये तुम्हारे बाप की पियत, हम तो अपने बाप की पियत। हाँ तुम्हारे बाप की थोड़ी नहीं पियत, जो तुम्हारा कुछ जा रहा है तो अपने बाप की पीते। कहने का मतलब जब खुद की कमाई से पियो तब पता लगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हाँ तुम बाप की दौलत पे उछल रही हो तो क्या उछले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज ध्यान रखना, धुंधकारी ने धुंधली को मारा, और जब धुंधली को मारा है तो परीक्षित जी धुंधली को भी बड़ा कष्ट हुआ कि आज मेरा पुत्र मुझे मार रहा है। अब धुंधली को परीक्षित जी कौन सी बात याद आ रही कि आज अगर वो फल हम खा लेते, कौन सा फल, हाँ जो आत्मदेव लाए थे, तो धुंधली सोच रही है कि अगर वो फल हम खा लेते तो गौकड़ जैसी संतान मेरे गर्भ से जन्म ले लेती, जो दुष्ट से पाला न पड़तो। तो आज धुंधली लज्जा की वजह से गई, गांव में कुआं था, सो कुआं में जाके छलांग लगा दी, प्राणों को त्याग दिया। और महाराज हमारे भैया जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं। और एक डाली जाए हवन में, और एक से चल रही चिता महाराज धुंधली ने जब अपने प्राणों को त्यागा है परीक्षित जी, तो उसी समय अब घर में कोई भी नहीं बचा। आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो जंगल में भजन करने चले गए। गौकर्ण महाराज को मतलब नहीं था किसी से, धुंधली ने कुआं में कूद के जान दे दी। अब अकेला बचा धुंधकारी, और जब अकेला धुंधकारी बचा तो वो धुंधकारी वैश्याओं को महाराज अपने घर पे रखने लगा। अच्छा जीवन में सब कुछ करो लेकिन पराई नारी की कभी संगत न करो, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पराई नारी की संगत करी दादा, उनका विनाश हमेशा हुआ। रावण के जितना ज्ञानी और रावण के जितना विद्वान न दुनिया में कोई हुआ न तो कोई होगा, लेकिन सोने जैसी लंका राख में वही तो काय के पीछे, नारी के पीछे। कुल का नाश हुआ तो किसके पीछे, नारी के पीछे। इसलिए जीवन में कभी पराई नारी की संगत न करो। सब तुम्हारे सब कोई हो जाएंगे लेकिन पराई नारी को अपनी नहीं हो। और देखो पहले हम कहते थे भैया कलयुग की लीला बड़ी विचित्र है, पहले हम कहते थे भैया पराई नारी से बच के रहो, अब हम जगह भैया अपनी से बच के रहो। आज के जमाने में पराई जाति से जाति छोड़ के आजकल अपनी दगा देख के चली जा।
और जासो फांसी पर टंगवा के चली जाए। ऐसा जमाना बड़ा विचित्र है। कलयुग की तो लीला ही बड़ी महाराज निराली है। लेकिन पराई नारी की कभी संगत न करो। कहा जाता है राम कुमार भैया, अरे प्रीत करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे सोने की लंका राखन मिल गई कुल को इसलिए आने तो समझ मिले सवेरे सवेरे मतलब यार संगत करने लगा। तो वैश्याएं अगर साथ में रहेंगी तो महाराज उनको देने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसा की। जब तक जेब में पैसा रहेगा तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और पैसा खत्म तो संग छोड़ के चली जाती हैं। हाँ, और आज के जमाने में पत्नी को प्रेम तो वहीं तक है, चलो जेब में पैसा। परीक्षित जी, पहले की नारियां ऐसी होती थी, उनका स्वभाव ऐसा होता था कि अगर पति नमक रोटी खा रहा है तो पहले की नारियां पति के साथ में नमक रोटी मिलके खा लेती थी। और आज के जमाने में अगर ऐसी नौबत आ जाए तो भी महाराज पति के संग नमक रोटी न खाती, जगह तुम खाओ सो खाओ, हमें रेस्टोरेंट लिवाई चलो हमें होटल में लिवाई चलो। और पति अगर नहीं ले जाएगा साथ तो महाराज संग छोड़ के चली जाएगी। राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग आपने सुना, 34 दिन सुनोगे। तारा रानी जब बिकी थी, हरिश्चंद्र ने कहा कि महात्मा ने हमसे 60 बार सोना मांगा है, कहां से दे? तो तारा ने कहा मुझे बेच दो, मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर लो। और आजकल की होती तो जकाती, खुद बेचो खानदान में बेचो, हम तो अपने मायके चले। हाँ, क्योंकि आज के कलयुग में महाराज बिचती कोई नहीं है, लेकिन बेच जरूर देती है। तो सब भैया सावधानी से रहो करो। तो आज क्या हुआ कि धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को अपने घर पे रखने लगा। अब घर में जितना भी धन था, खेती बाड़ी घर मकान सब कुछ गिरवी रख दिया था, धन आए कहां से? तो धुंधकारी चोरी करने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर जाता, चोरी करके आ जाता महाराज, जितना भी धन लाता सारा वैश्यों को दे देता। ऐसे धीरे 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 महाराज चलता रहा। एक समय की बात, ये धुंधकारी एक राजा के यहाँ चोरी करके आया, और जब चोरी करके आया तो जितना भी धन लाया वो सारा धन वैश्यों को दे दिया। जब सारा धन वैश्यों को दिया तो धुंधकारी थक गया, तो आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी पे महाराज लेट गया। अब जब लेट गया तो वैश्यों ने आपस में योजना बनाई, बहना बहुत बड़ो पापी है, न जो अपनी मैया को बहू, न अपने बाप को बहू। जो अपने मैया बाप को नहीं हो तो वो दुनिया में काऊ को नहीं हो। याद रखना, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत ना की हो वो दुनिया में कभी तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता है। याद रखो, लोग नहीं 2-4 दिन के प्रेम के पीछे माँ बाप को छोड़ के चले जाते। अरे भाई, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा, तुम्हारे होने पर इतनी पीड़ा सहन की, तुम उस माँ बाप के ना हुई तो किसके हो जाओगे? जिस बाप ने तुम्हें अपने कंधों पर बैठाल कर
करके सारी दुनिया दिखाई, जिस बाप ने वजन ढो ढो करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम कुछ कर सको, और तुम उसी बाप और माँ की महाराज इज्जत को दांव पे लगा करके भाग जाते हो, तो भला वो तुमसे क्या ही प्रेम करेंगे? जो अपने माँ बाप का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं होता है। अब वैश्यों ने योजना बनाई कि बहना जो बहुत बड़ो पापी है, जिन्हें अपनी मैया को मार दो, अपने बाप को मार दो, तो जो हमाऊ तुम्हाऊ का हो ये ऐसो करो, इससे धन तो अपन लोगों ने बहुत ले लिया, अब इसे मार दो, इसका काम खत्म कर दो, क्योंकि ये चोर है, चोरी करके आता है, और चोर कितनी चोरी करे एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाते हैं महाराज। व्यक्ति कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है। तो वैश्यों ने योजना बनाई, धुंधकारी चारपाई पे लेटा था, वैश्या आई और धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही हाथ पैर बांधे, अब धुंधकारी लेटा है, सीधा चारपाई पे वैश्या गई, एक लाठी लेके आई, लाठी धुंधकारी की गर्दन पर रखी, जैसे ही उसकी गर्दन पर लाठी रखी, दोनों तरफ वैश्या झूल गई लाठी के, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले, वैश्या बोली बहना ये बहुत बड़ो पापी है, जबकि मौत आसानी से नहीं हुई है। बोली तो क्या करें? सो एक पास में चूल्हा जल रहा था आग का, तो वैश्या दौड़ के गई, उसी चूल्हे में से महाराज आग की लकड़ी निकाल लाई, और जब लकड़ी निकाल के लाई और जब वही आग की लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाली गई, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली बांके बिहारी लाल की। अब जैसे ही धुंधकारी मरा तो 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई कि प्रभु हमें ये बताइए कि धुंधकारी की गर्दन पे जब लाठी रखी तब क्यों नहीं मरा, और जब उसके मुख में आग डाली गई तब वो क्यों मर गया? तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि जो अपने माँ बाप के ऊपर अत्याचार करता है, जो अपने माँ बाप के ऊपर अधर्म पाप करता है, उसकी मौत इतने ही बुरी तरीके से होती है। याद रखो, जो अपने माँ बाप से अपशब्द कहता है, अपने माँ बाप को मारता है, पीटता है, उसकी मौत कभी आसानी से नहीं होती है। अगर धुंधकारी लाठी से मर जाता तो उसके लिए आसान मौत होती। आग उसके मुख में इसलिए डाली गई कि दुनिया वालों को पता चले कि अगर माँ बाप से अपशब्द बोलोगे, माँ बाप का बुरा करोगे, तो जीवन में कभी तुम्हारा भला नहीं होगा। धुंधकारी जब मर गया तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया तो इधर उधर भटकने लगा। अब जब भटकने लगा तो इधर गौकड़ महाराज को पता चला कि मेरे भैया को वैश्यों ने मार दिया। तो गौकड़ महाराज ने पिंड दान किए, बहुत सारे दान किए, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब भाई पापी है, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तो उसी समय एक दिन गौकड़ महाराज जब उत्तम नगर में आए तो जहां पर महाराज आत्मदेव का घर था, गौकड़ महाराज वहीं गए, आराम से चारपाई पड़ी थी उस पे बैठ गए। धुंधकारी जो है वो नाना प्रकार के रूप बना करके सामने आने लगा। कहीं कुत्ते का रूप बना लेता, कहीं बिल्ली का रूप बना लेता, ऐसे रूप बना के जब सामने आया है धुंधकारी, तो उसी समय गौकड़ महाराज समझ गए कि कोई प्रेत है जो हमसे मदद की गुहार कर रही है। तो गौकड़ महाराज ने हथेली पे जल रखा और धुंधकारी की तरफ जैसे ही जल छिड़का, तैसे ही धुंधकारी अपने साक्षात भेष में आ गया। गौकड़ महाराज ने जब धुंधकारी को देखा तो कहा भैया तुम्हारी अभी तक मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने माँ को मारा, पिता को मारा, वैश्यों की संगत की, भैया मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। और आज तुम्हारा भैया जो है उसकी नैया डूब रही है, तो आपके सिवा कोई भी पार लगैया नहीं है, आप मुझे बचा लो भैया, मेरी मुक्ति करवा लो, और ऐसा जीवन हम जीना नहीं चाहते हैं। तो गौकड़ महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी मुक्ति करवाएंगे। जब गौकड़ महाराज ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारी
तुम्हारी मुक्ति कराएंगे। तो धुंधकारी ने कहा भैया वो भगवान की न्यायशाला है, वहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहां सबका हिसाब बराबर होता है। परीक्षित जी, दुनिया की जो न्यायशाला होती है, किसी का मर्डर कर दो, किसी का मर्डर कर दो, करियो ना न कर दे, जैसे किसी का मर्डर करो और मर्डर करने के बाद में पुलिस तुम्हें पकड़वे का जे आए, पैसा दे पुलिस को रोके रखो, पुलिस तुम्हें पकड़ने नहीं आएगी। जब तक तुम महाराज जज को पुलिस वालों को पैसा देते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और जिस दिन तुमने पैसा देना बंद कर दिया उस दिन तुम सोचो कि सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। कहने का अभिप्राय कि दुनिया का जो न्यायशाला है ये पैसे पर चलता है और वहां की जो न्यायशाला है वो महाराज न तो पैसे से रुकती है, न दौलत से, न शोहरत से। वहां जिसका हिसाब होगा वहां होगा। आप सोचो कि प्रधानमंत्री तो सिफारिश करवाए दो भगवान जी अब भैया आओ है तो नहीं जब माँ पकड़ दियो स्वर्ग में पहुंचाए दियो। हाँ तो महाराज किसी की सिफारिश नहीं चलती है, वहां सबका हिसाब किताब परीक्षित जी बराबर होता है। याद रखो एक बात बताएं, पैसा कमाना जीवन में आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल। ये बात महाराज समझो कि पैसे को कमाना बहुत आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल। पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है और पैसा एक व्यक्ति ईमानदारी से भी कमाता है, लेकिन आप उस पैसे को लगा कहाँ रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाई पैसा को तुम दान पुण्य में लगाए लो और बाई पैसा तो तुम शराब पी लो, मांस खाए लो, है वही पैसा तुम वेश्याओं को दे आओ। क्योंकि महाराज धन एक है लेकिन धंधा अनेक, धन एक धंधे अनेक। इसीलिए कवि तो कहते हैं बदल जाते। पहली बात तो ये कि ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से गवाओ। किसी की एक भी चवन्नी न बेईमानी की लो और ना अपनी एक भी चवन्नी किसी बेवजह जगह पर खर्च करो, किसी बुरे आदमी को। तो याद रखो मेहनत से कमाओ और मेहनत से ही गवाओ। परीक्षित जी समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। इंसान का भाग उसके कर्मों से बनता है, व्यक्ति की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे वैसी ही किस्मत हमारी बन जाएगी। इसीलिए कहा पर कंधे बदल जाते। अरे इंसान वही पर कंधे बदल जाते। ए पुलिस वाला वही रहता, ए पुलिस वाला वही रहता।
कंडे बदल जाते। और सुनो, पुलिस वाला वही रहता, अपने कंडे बदल जाते। नेता वही रहता, अरे नेता वही रहता, पर झंडे बदल जाते। नेता वही रहता पर झंडे बदल जाते। इसलिए जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म न करो, कैसा, जो बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए, बड़े ध्यान से सुनना, बुरे कर्म किए तो फिर बुरा नतीजा होगा। आप ये सोचो कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं और किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं और परमात्मा हमारे साथ अच्छा करे, कभी अच्छा नहीं करेगा। आपने एक चीज देखी हो परीक्षित जी, कि जो व्यक्ति पाप करते हैं, जो व्यक्ति अधर्म करते हैं, तो शुरू में तो उनके ऊपर महाराज भगवान की बहुत कृपा रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे जब वही व्यक्ति के अंतिम समय आता है, जब उस व्यक्ति का, तो जब अंतिम समय आता है तो आपने देखा हो कि वो व्यक्ति मरता बहुत बुरी तरीके से, मरता है कि नहीं। फिर लोग ये कहते हैं कि भैया देखो, अब जितने बुरे काम किए थे, जो बुरे काम अब निकल रहे, जो खटिया पे परे परे अब जब उठो नहीं जाए रहे। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, जब कोई अधर्मी पाप करता है, बुरे कर्म करता है, तो शुरू में तो खूब सुख पाता है, लेकिन जब मरता है तो खटिया पे ही पड़े पड़े महाराज उठो नहीं जात, मलमूत्र खटिया पे ही त्यागते। हाँ, और कहूँ महाराज टूटी मड़ैया में लड़का बहु डालते। लोग कहते हैं ना भैया बहुत बुरा आदमी है, तो देखो अब जगह पाप निकल रहे। इसीलिए कहा जाता है हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। क्योंकि एक विद्वान ने कल्पना की है कि जो बोलेगा वही